इस कोरोना जैसी महामारी के बीच बिहार में जो सियासत है वो कहीं न कहीं तेज है और सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोपालगंज में जिस प्रकार से हत्याएं हुई है उसको लेकर के लगातार जो जदयू विधायक अमरिंदर पांडे हैं उसके ऊपर राजद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव और राजद परिवार और राजद के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं हमलावर है और सरकार से अनुरोध कर रही है उसे गिरफ्तार किया जाए। इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने परसों पीसी भी किया था, सरकार को मुहूर्त भी दिया था जो 24 घंटे के अंदर जो है अमरिंदर पांडे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक तो नहीं हो पाई है। लिहाजा आज राबड़ी देवी की अगुवाई में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में, तेज प्रताप की अगुवाई में राजद के सैकड़ों समर्थक विधायकों ने गोपालगंज के लिए कूच करना चाहा, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हमारे तमाम विधायक से बात हुई, लेकिन हम अब सत्ता पक्ष कुछ लोगों से बात करेंगे। उसी क्रम हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता हैं संजय सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। संजय सिंह जी, जिस तरीके से जो है राज्य में सियासी ड्रामा जो है मचा हुआ इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में, किस चश्मे से देखते हैं? क्योंकि लगातार अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सैकड़ों समर्थकों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष का जो सरकार पे आरोप है, जो है सरकार का जो है संरक्षण प्राप्त है अमरिंदर पांडे पे, तमाम बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं न्यूज़ चैनल पर देख रहा था, काफ़ी चैनलों पे अभी चल रहा है। मैंने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग में जो कोरोना की महामारी चल रही है, जिससे पूरा देश में इस संकट से जूझने के लिए लोग नए नए उपाय सोच रहे हैं। इस संकट से कैसे लोग निकला जाए, पूरा देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया तबाह है। इस संकट की घड़ी में अगर विपक्ष के लोग अगर इस टाइप का अगर काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी जितनी विमर्शना की जाए कम है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप जो अभी आज के जो सियासी ड्रामा चल रहा है, निश्चित रूप से यह सियासी ड्रामा ही है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो विपक्ष के नेता हैं, निश्चित रूप से उनका काम है कि वो सरकार से मांग करे या जो भी उनको लगता है उनका मांग करना जायज़ है। लेकिन उनको यह भी सोचना चाहिए कि आज राजद के विधायक हैं अरुण कुमार, जो संदेश से आते हैं, उन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। आज तक क्यों नहीं उस घटना पर तेजस्वी यादव ने कभी बोलने का काम किया? क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने कभी उस रेप की घटना पे उस अरुण कुमार की गिरफ्तारी का मांग की है? मैं उनको अच्छा मानता, आज मैं उनके साथ होता। कब? जब वो पहले अरुण कुमार को गिरफ्तार करवाते। आज जो वो यहाँ से गोपालगंज जाने की बात कर रहे हैं, तो गोपालगंज यहाँ से बहुत दूरी है, बगल में आरा पड़ता है। संदेश में आज उनके विधायक भागे चल रहे हैं, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी वो करवा रहे हैं? अगर उनकी गिरफ्तारी पहले वो करा दे तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो अगर बोल रहे हैं वो सही होगा। लेकिन नहीं, उनको अपने दल के जो विधायक हैं उनके लिए उनको कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, कभी उनकी गिरफ्तारी की मांग नहीं करेंगे। उनको जिस पे कोई आरोप गठित नहीं है उसके लिए आज वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जबकि अरुण कुमार पे नाबालिग का खुद का बयान हो चुका है कोर्ट में, कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है, फिर भी वो विधायक भागे हुए हैं। संजय जी, प्रशासन ने अपनी पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए रोक कर रखा है। इन लोगों की गाड़ी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, चाहे राबड़ी देवी की गाड़ी हो, तेजस्वी यादव की गाड़ी हो, तेज प्रताप की गाड़ी हो। इसी क्रम में लेकिन वहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है। प्रशासन के लिए प्रशासन की जो एक्टिविटी है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन का काम ही है, इसके पहले भी आम लोगों को, चाहे वो नेता हो या आम लोग हो, प्रशासन का काम सबों की सुरक्षा मुहैया कराना है। आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, आज वो जितने भी वहाँ पे हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं, सारे विधायक हैं, सारे एमपी हैं, जो भी हैं, मतलब जनता से जुड़े हुए लोग हैं, आज अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, उसमें से अगर एक आदमी के द्वारा अगर किसी को भी कोरोना अगर लग जाता है तो निश्चित रूप से यह महामारी और बड़ी रूप में धारणा बनेगी और बहुत बड़े रूप में फैलेगी। तो प्रशासन जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और राबड़ी देवी पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके नज़रों से जो बता रहे हैं ये एक लापरवाही भी है, तो क्या एफआईआर होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक एफआईआर की बात है तो एफआईआर का डिसीजन लेना हमारे जिलाधिकारी महोदय जी का काम है या हमारे एसपी साहब का है। इसमें हम लोग नहीं बता पाएंगे कि क्या नियम बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये उनके है। लेकिन हम लोग इतना जरूर जान रहे हैं कि कोरोना महामारी में इस प्रकार की घटना अगर कोई हो रहा है तो वो गलत है, उसका हम लोग बिल्कुल विरोध करते हैं। और हम लोग तब सपोर्ट करेंगे कि जब आज के डेट में तेजस्वी यादव सबसे पहले अरुण कुमार की गिरफ्तारी करवाएं और उनको सरेंडर करवाएं। आज वो दूसरे बेटी के लिए बोल रहे हैं कि बेटी है, क्या जिस लड़की का रेप हुआ वो नाबालिग बच्ची क्या उनकी बेटी नहीं है, क्या उनकी बहन नहीं है? उसके विषय में आज तक क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोले? क्यों बार बार वो मतलब हत्याकांड के पीछे चल रहे हैं? इतना महामारी घटना हुआ, पूरे बिहार उससे हिल गया, लेकिन आज तक उनका कभी कैसा कोई वक्तव्य नहीं आया।
संजय जी, वहाँ जो अधिकारी मौजूद हैं उनका कहना है जो आप पे हमने जो मीडिया कर्मी से जो हमारी बात हुई, जो प्रबंध अधिकारी थे उनका कहना था जो ये उल्लंघन हो रहा है, उन्होंने एक्ट का जिक्र किया, इसीलिए हमें आदेश है जो इनको बाहर नहीं दिया जाना चाहिए। तो क्या आपकी नज़र में वाकई जो है जो सुशासन की सरकार की जो छवि है यहाँ दिखी है? देखिए, मैं यही तो सुशासन है। अगर आज वो चले जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, पूरे रोड पर हुजूम जाएगा, तो निश्चित रूप से लॉकडाउन के खिलाफ ये होगा। लॉकडाउन में छूट दी गई है, ना कि लॉकडाउन का मतलब ये बताया गया कि आप किसी भी चीज़ का धज्जी उड़ा दीजिए। इसलिए प्रशासन जो भी कर रहा है निश्चित रूप से अच्छा कर रहा है। आज वहाँ पर अभी आप न्यूज़ चैनल पे, मैंने आपके न्यूज़ चैनल पे भी देखा है, अभी और भी न्यूज़ चैनलों पर मैंने देखा है, निश्चित रूप से देख रहे हैं कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ रहा है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, लोग पुलिस से नोकझोंक कर रहे हैं। बताइए क्या मतलब समय आ गया कि लोग पुलिस से नोकझोंक कर रहे हैं? एक जनप्रतिनिधि होकर आप पुलिस से नोकझोंक कर रहे हैं। जब आप जनप्रतिनिधि होकर आप पुलिस से नोकझोंक करेंगे तो आम जनता के बीच में इसका क्या मैसेज जाएगा? संजय जी, ये तो अभी की ताज़ा हालात थी, लेकिन हम आपसे बात ये भी करेंगे क्योंकि लगातार हम देखते हैं जो आपकी जो जिस पार्टी से आप हैं उसके जो मुखिया हैं रामविलास पासवान जी, उनका लगातार जो है एक मैसेज आता रहता है और जो उनके मंत्रालय उनके द्वारा लगातार सैनिटाइज किया जाता है, एयरपोर्ट को, ट्रेन को, तमाम तरह की बातें की जाती है और लगातार मैसेज भी दिया जाता है जो क्या क्या चीज़ें उनके मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसी क्रम में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती है संजय जी, जो ट्रेन से मजदूरों का जो है सब बरामद होता है। अब वजह क्या है? अब ये तो कहा जाता है गर्मी की वजह से, कहा ये भी जाता है जो भूखे भी ऐसा हो रहा है क्योंकि खाना पानी की उचित जो है व्यवस्थाएं नहीं है। कहा ये भी जाता है जहाँ जाने के लिए 1 दिन का समय चाहिए वहाँ 4 दिन लगते हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जहाँ तक रही बात हमारे माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी का, तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि इस कोरोना महामारी में अगर सबसे ज़्यादा अगर खाने पीने की व्यवस्था हुई है तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी के जो विभाग है उसके द्वारा चावल, गेहूं, दाल, जो भी उस विभाग के द्वारा आज आप देख रहे होंगे कि गांव-गांव नहीं बल्कि आप गांव क्या मोहल्ला में बोलें, एक-एक घर-घर तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। इतना बढ़िया तरीके से आज के डेट में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ के लोगों को अनाज की सुविधा नहीं मिली हो। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अगर कोई आज के डेट में शिकायत करे। हम लोग भी गांव-गांव में घूम रहे हैं, अभी बीच में भी हम अपने पूरे क्षेत्र में घूमे थे, कहीं हम लोग को कोई शिकायत का मौका नहीं मिल रहा है, कहीं कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है कि हमको अनाज की किल्लत हो रही है। तो निश्चित रूप से हो रहा है। अब रह गई बात ट्रेनों में मरने की बात, तो जो दूसरे सरकार जो जहाँ से, चाहे मुंबई की सरकार हो या कलकत्ता की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो या फिर तमिलनाडु या जो भी विभिन्न प्रदेशों के सरकार हैं, अगर उनको ये सूद लेना चाहिए क्योंकि वहाँ से बिहारी मजदूर आ रहे हैं, न कि बिहार से पलायन हो रहा है। बिहार में जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो बिहार आने का काम कर रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से वहाँ की सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं उनको उचित खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको कहीं किसी तरह का सुविधा नहीं हो, ये वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों अभी दिल्ली सरकार का एक वक्तव्य आ रहा था कि वहाँ पे बसों की लड़ाई जो चल रही थी, तो ये सब चीज़ मतलब बहुत ही ओछापन है। मतलब ये सब राजनीति जो है ये राजनीति से हटकर होना चाहिए। अभी मैंने पहले भी कहा है कि अभी जो समय चल रहा है ये राजनीति करने का समय नहीं चल रहा है। इसमें जात पात धर्म पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के अभी एकजुट के साथ, एकजुटता के साथ काम करने का समय आ गया। चाहे कोई सरकार हो, चाहे हम मतलब भाजपा की सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, मैं सभी से ऐसा चाहता हूँ और ऐसा अनुरोध करता हूँ। एक और सवाल लेते हैं संजय जी। सवाल ये है जो आपकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक रैली की तैयारी में थी, चुनावी मोड में आ गई थी। लॉकडाउन का अगर किसी पे असर पड़ा है, किसी पार्टी पे, सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी पर है क्योंकि एक मौसम में आ गई थी भाई रैली करना है। लेकिन इस लॉकडाउन में ये चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं हो पाई। तो क्या कैसे चुनाव की रणनीति है? आपके जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं चिराग पासवान जी, उनकी क्या रणनीति है, क्या गाइड है, क्या गाइडलाइन है? क्योंकि लॉकडाउन में ही देखा जा रहा है जो लॉकडाउन में कोरोना की जो महामारी, इसमें राजनीति की प्रकाष्ठा जो है वो कहीं न कहीं और आगे हो गई। लोग इससे आरोप मरते रहते हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी का क्या रूप है, क्या रूप आप लोग अख्तियार किए हैं, इसके बारे में बताइए, चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से हम लोग का जो लॉकडाउन के पहले जो तैयारी चल रही थी, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया ढंग से तैयारी चल रही थी। हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पूरे बिहार में घूम घूम के बिहारी फर्स्ट रैली का जो सफलता के लिए जो घूम रहे थे, उसके लिए हम लोग को बहुत ही जन जन तक का लोगों का समर्थन मिल रहा था। और मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कई कार्यक्रमों में गया, कई जिलों में गया,
देखने को मुझे मिल रहा था कि मतलब लोगों का समर्थन और लोगों का प्यार उनको बहुत ज़्यादा मिल रहा था, चूँकि एक युवा हैं और उनका काम करने का तरीका एक अलग है। आप अभी देख रहे होंगे कि इस कोरोना महामारी में मुझे लगता है कि बिहार में सिंगल वैसे नेता हैं जो हमेशा निरंतर, चाहे वो जमुई लोकसभा से रिलेटेड हो या बिहार में कहीं से रिलेटेड हो, लोगों को मदद करने का काम किया है या फिर लोगों की बातों को उठाने का काम किया है, चाहे वो बिहार सरकार से हो या केंद्र की सरकार से हो। निश्चित रूप से हम लोग सरकार में हैं, जिसके लिए बहुत लोगों ने आपत्ति भी उठाई है कि भाई ये सरकार में रहकर भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि वो सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोले हैं, जैसे सरकार के पक्ष में बोले हैं। और जहाँ जो चीज़ कमियां है उसको अगर बताने का काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार का ध्यान उस पर नहीं जाएगा, चाहे वो बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। उन्होंने गृह मंत्री जी से भी बात किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है, और चाहे जमुई लोकसभा से मैटर हो या पूरे बिहार से रिलेटेड मैटर हो, वो हमेशा मतलब कैसे लोगों को सुविधा मिले इसके लिए हमेशा उन्होंने करने का काम किया है। क्या कुछ गाइडलाइन या क्या कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हो रही चुनाव को लेकर के? आप लोग किस तरह से चुनावी मोड में हैं? क्योंकि यानी कि देखा जा रहा है संजय जी, जो लोग अब डिजिटल के माध्यम से, क्योंकि जदयू में भी एक टास्क दिया गया है आरसीपी सिंह के द्वारा, जो सारे मंत्री एमएलए एमपी को जो है चुनावी मोड में आना है और अपने फेसबुक पेज पे या अधिक से अधिक लोगों के बीच जुड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइव के माध्यम से जुड़े हैं। तो आप लोग को क्या कैसा कुछ गाइडलाइन है? क्योंकि कोरोना के बीच में ही बिहार का जो है सियासत जो है पारा जो है सियासी पारा वो कहीं न कहीं गर्म हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी होगा निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी, जो भी सरकार का गाइडलाइन होगा, जो भी हमारे केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो भी मतलब होगा, उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा तैयार है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल पे जो पूरे बिहार का सदस्यता अभियान चला था, उसमें मैंने पूरे बिहार का दौरा किया है। तो निश्चित रूप से जब हम पूरे बिहार का दौरा किए हैं तो देखे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी से जितने लोग जुड़े हैं, हमारे जितने नए सदस्य बने हैं, उन लोग लॉकडाउन के बीच में जा के घर घर में लोगों को सेवा करने का काम किए हैं, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी हों या फिर हमारे जो भी प्रदेश के नेता हों या राष्ट्रीय नेता हों, उन लोगों ने एक एक घर में जा के लोगों के साथ जुड़ने का काम किया है। और जो भी विधानसभा वाइज में हमारे जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो घर घर तक लोगों को इस कोरोना महामारी में बचाने के लिए जितना संभव हो सका करने का काम किया। तो निश्चित रूप से इसका मतलब हम लोग को चुनाव में बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो डिजिटल हो या जैसे भी हो, हम लोग हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं, ऐसा हमारी पार्टी का मानना है। बिल्कुल, संजय जी का कहना था जो अभी की जो माहौल है, अभी का जो समय है, यह समय कहीं न कहीं राजनीति करने का नहीं है, एक दूसरे की का जो है सेवा भाव करने का है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जी न्यूज़। नमस्कार। सहयोगी सोनू के साथ अंशु झा, जी न्यूज़ पटना।